नमस्कार, सुबह के 9 बजने को हैं और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और बिहार में बदमाश कानून से नहीं डर रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जो वारदातें हो रही है उसे देखकर ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। 6 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे बदमाश खूनी खेल सरेआम खेल रहे हैं। बात बात में लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। जरा सा इधर उधर होता है कि लाखों का सामान गायब हो जाता है। बेगूसराय, सिवान, बाढ़, नालंदा और दरभंगा से जो तस्वीरें आई है वो बेहद डरावनी हैं। तो कानून का खौफ नहीं, इसकी अलग अलग तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बेगूसराय, सिवान, बाढ़, नालंदा, हर जगह कमोबेश एक जैसी ही स्थिति बनी हुई है। कहीं तेजाब से हमला किया जा रहा, कहीं लाखों की चोरी की जा रही, कहीं आपसी विवाद में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया जा रहा। और बेगूसराय में बरौनी कटिहार रेलखंड के लाखों गुमटी के पास एक प्रेमी युगल का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना बेगूसराय रेल थाना क्षेत्र की बताई जा रही। मृतक प्रेमी जोड़ी की पहचान लाखों थाना क्षेत्र के डुमरी के रहने वाले नूनू बाबू और अयोध्या बारी के रहने वाली रूपम कुमारी के रूप में की गई है। बताया ये जा रहा है कि मृतक नूनू बाबू कुछ दिन पहले अयोध्या बारी के पूर्व सरपंच के यहाँ ट्रैक्टर चालक का काम किया करते थे, लेकिन हाल के दिनों में 6 महीने पूर्व ही उसने पूर्व सरपंच के यहाँ काम को छोड़ दिया था। लेकिन आज नूनू बाबू और पूर्व सरपंच की पुत्री रूपम कुमारी का शव रेलवे ट्रैक से मिलने के बाद लोग कई तरह के कयास लगा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि दोनों की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। जानकारी मिली यही जो रात किसी संगत दोनों को काट के बिक दिया है रेलवे लाइन। कहाँ पे? लड़का लड़की के रेलवे लाइन। पहचान हुआ है? नहीं, अभी नहीं। वहीं सिवान से आपको बड़ी खबर बता दें, युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बौनागंज जलालपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। लूट के दौरान हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही। बाइक पर सवार होकर 3 अपराधी आए थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। बौनागंज क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सिवान से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बौनागंज जलालपुर की ये पूरी घटना है। लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया और हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है कि अगर लूटपाट की घटना को जब वो अंजाम दे रहे थे, उनका विरोध किया गया युवक के द्वारा, तभी उन्होंने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया और युवक की मौके पर मौत हो गई। मेरे गांव में एकदम नहर है, वो हम लोग का है, नहर के बीच में है, कोइन पे घटना है। अपाची गाड़ी आया, 2 आदमी उस पर सवार थे और 3 आदमी सवार थे और उस पर नजदीक से गोली मार दिया छाती। अब कैसे, अब वो तो जिंदा था तब न बताता, हम लोग क्या बताएं। वहीं बेगूसराय में चाचा ने शराब के नशे में मामूली विवाद में अपनी ही भतीजी पर एसिड से हमला कर दिया, जिससे वो झुलस गई है। घटना रिफाइनरी थाना क्षेत्र के मुसादपुर गांव की बताई जा रही। बताया यह जा रहा है कि मुसादपुर निवासी दीपक कुमार शराब के नशे में पड़ोसियों से मारपीट किए और फिर रास्ते के विवाद को लेकर भतीजी पर तेजाब से हमला कर दिया। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लड़ाई झगड़ा हो रहे हमरा देर साथ, हमारे देर साथ में लड़ाई झगड़ा हो रहे संझे से। अब की हो रहे तू मैंने हमें ये सूता लड़ाई झगड़ा गली खातिर इतना रास्ता रहे खातिर बिहनिए होले। अब बिहने से होते होते फिर मतलब ओकर माए बाप अपन लड़ते फिर हमरा देर साथ में जा साथ में दोनों हो वो रहे पीने रहे। हमारे बेटी बैठल रहे, हमहूँ खड़े रही, हमहूँ नहीं कुछ बोलिए, कुछ नहीं बोलिए। तकर बाद इहो अपन बैठल रहे, इहो इतना वो बच्चा रहे, वो नेने रहे अपन बैठल रहे। ओने से अपन उठले अपन एकरा देह पर भीग देलकै। और चलिए दरभंगा से आपको अगली बड़ी खबर बता दी, जहां स्कूल के प्रिंसिपल के घर में ही चोरी कर ली गई। करीब 5 लाख के जेवरात की चोरी हुई है। 1,50,000 रुपए कैश भी चोर लेकर फरार हो गए। यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही। पुलिस इस पूरे मामले की सघनता से जांच कर रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। स्कूल के प्रिंसिपल के घर से करीब 5 लाख के जेवरात समेत 50,000 रुपए नगद कैश लेकर चोर फरार हो गए। सफाई की गई थी, रात बगल वाले रूम में सो गया था, तो 12:30 पौने 1 के आसपास मैं सोया हूँ, सभी लोग सोए हैं। इस रूम को मैंने बाहर से ताला लॉक किया था, अंदर की सारी खिड़कियां बंद थी। सवेरे जब हम लोग उठे हैं 6 बजे के आसपास में,
ताला खोला गया है तो दरवाजा नहीं खुल रहा था। तो मन में शंका हुई। उधर आंगन है, आंगन में ग्रिल में अंदर से ताला बंद था। ताला खोल के मैं आंगन से आके पीछे इसके गया हूँ तो देखा हूँ खिड़की का ग्रिल तोड़ के गली में फेंका हुआ है और खिड़की खुला हुआ है। और समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र के नगर थाना के अंतर्गत गोला रोड में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक पटाखे दुकान में अचानक ही आग लग गई। आग लगने के कारण चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। पूरे इलाके में पटाखे की आवाज गूंजने लगी। करीब 45 मिनट तक पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बाद में अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची। काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ये तस्वीर पटाखे दुकान की जहां आग लग गई है और जाहिर सी बात है पटाखे की दुकान में एक एक करके सभी पटाखे जलने लगे जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल हो गया। अफरा तफरी मच गई। कुछ देर के लिए करीब 45 मिनट में आधे से अधिक पटाखे जल चुके थे और उसके बाद अग्निशमन की टीम जब वहां पर आई तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यह तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कैसे लगातार पटाखों की गूंज इलाके में सुनाई दे रही। आग लगने की वजह से पटाखे की दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई। और देखिए छपरा से आपको बड़ी खबर बता दें जहां सबलपुर गांव के मंदिर में आग लग गई। आग पर स्थानीय लोगों ने मिलकर काबू पा लिया। चिंगारी से आग लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है। मंदिर के पास लोग पटाखे छोड़ रहे थे और उन्हीं पटाखों से निकली हुई चिंगारी से मंदिर के गुंबद में आग लग गई। आग पर स्थानीय लोगों ने काबू पा लिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको छपरा से दे रहे हैं जहां मंदिर परिसर में ही आग लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिश स्थानीय लोगों की तरफ से की गई। सबलपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। दरअसल आसपास के क्षेत्र में वहां पर मौजूद लोग पटाखे छोड़ रहे थे और उन्हीं पटाखों से निकली चिंगारी से ये मंदिर का गुंबद जल उठा है। ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और देखिए राजधानी पटना से इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें महिंद्रो के बिल्डिंग में आग लग गई है। करीब 2 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। आग पर अब काबू पा लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे महिंद्रो की ये तस्वीर है जहां करीब 2 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां महिंद्रो के एक बिल्डिंग में आग लग गई और आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल रहा। लोग परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई है। हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से आग बुझ जाए। अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करीब 2 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। आग लगातार धधकती ही रही। और कटिहार में दीपावली की रात आग ने तबाही मचा दी। भारी तबाही वहां मचाई गई है। मनिहारी थाना क्षेत्र के मनिहारी बाजार स्थित रवि मेडिकल हॉल के दवा दुकान की ऊपरी माले पर घर में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई। आग पर काबू पा लिया गया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक बिल्डिंग में नीचे दवा दुकान थी और ऊपर घर में ये आग लग गई। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे आग पर किसी तरह काबू पा लिया गया है। कटिहार की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई। और राजधानी रांची से आपको बड़ी जानकारी दे दें खड़ी बस में ही आग लग गई है। बस में ड्राइवर सो रहा था और खलासी की मौत हो गई। बिरसा मुंडा बस टर्मिनल परिसर में ये बस खड़ी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। पूजा के दिए से आग लगने की आशंका व्यक्त की जा रही। मूनलाइट बस जलकर पूरी तरह खाक हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से दे रहे हैं। दुखद घटना ये रही कि उस बस का ड्राइवर और खलासी दोनों ही बस में मौजूद थे और अचानक ही बस में आग लगने की वजह से वो कहीं भाग नहीं पाए। ड्राइवर तो गंभीर रूप से जख्मी हुआ लेकिन खलासी की मौके पर मौत हो गई। ये तस्वीर देखिए धू-धू कर कैसे ये खड़ी खड़ी बस जल उठी है। बताया ये जा रहा है, आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि आसपास जो पूजा के दौरान दिए जलाए गए थे, दीप प्रज्वलित किए गए थे और उन दियों से ही बस में अचानक ही आग लग गई। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी हमारी संवाददाता रूपाली त्रिपाठी आपको देंगी।
राजधानी रांची के मुख्य खादगड़ा बस स्टैंड में बीती रात एक बस आग की चपेट में आ जाती है। बता दें कि उसी बस में करीब 2 लोग जो कि बस ड्राइवर और कंडक्टर थे, जो कि उस वक्त गहरी नींद में सो रहे थे, दोनों आग की चपेट में आते हैं और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। हालांकि दमकल विभाग भी यहाँ पर पहुंचा, पर कोई समय पर काम नहीं आ पाया। जो मौके पर लोग थे, स्थानीय थे, भीड़ देखते ही वो जुटे और फिर उसके बाद वो बताएंगे कि कैसा दृश्य था। पहुंचे थे मौका पर, क्या रहा था? जी, हम यहाँ 11:15 में पहुंचे। उस समय लगभग गाड़ी जल रहा था और दमकल पहुंची है जब थोड़ा बच गया था गाड़ी उसके बाद, लेकिन माने कोई पानी का भी व्यवस्था नहीं था। लोग देख रहा था, किसी को जानकारी भी नहीं था जिसमें स्टाफ सोया हुआ है, कोई बचा भी नहीं पाया उसको जानकारी। किस चीज से लगा, क्या अंदाजा है? नहीं, वही मोमबत्ती, दीपावली के दिन था, मोमबत्ती के कारण जला होगा, इससे कोई लगा थोड़े देगा। जब हो रहा था गेट बंद था अंदर? हाँ, गेट बंद था ये सब। हाँ, क्या मौका पर क्या अभी देखो? जी नहीं, सामने क्या था अभी जो देखे? अभी तो देख रहे पूरी जली हुई है गाड़ी है, हाथ उसके कट के गिरी हुई है, यही तो देख रहे हैं। दमकल विभाग भी आया था बाद में? हाँ, दमकल की न्यूज है कि बाद में आई है। आपको क्या जानकारी है? हमको जानकारी यही, यहाँ से निकले ना तब कम जला हुआ था बस, उसके बाद निकला तो देखना पूरा धुआं कर रहा है। बहुत देरी से फायर ब्रिगेड आया गाड़ी, हम बोले भी कि यार फ़ोन कर दो कि मैंने चापाकल से पानी जो है वहाँ डाल के बुझा दिया जाए, ठीक है ना। बता दें कि रात में स्थानीय लोगों ने बहुत ज्यादा प्रयास किया था पानी से आग बुझाने की, पर आग की जो लय थी वो इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि दोनों लोग अंदर गहरी नींद में सो रहे थे और दोनों बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही आग की चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, गोपालगंज में दीपावली की रात आतिशबाजी के दौरान 17 बच्चे झुलस गए। अलग अलग जगहों पर हुए हादसे में जख्मी बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। इमरजेंसी वार्ड में सभी बच्चों का इलाज कराया गया। पटाखे से झुलसे बच्चों में सरैया मोहल्ले के 4 बच्चे, अधिवक्ता नगर मोहल्ले के 2 बच्चे, बसडीला गांव के 3 बच्चे शामिल हैं। डॉक्टरों ने इलाज के बाद एक बच्चे की हालत गंभीर बताई है, जबकि अन्य 16 बच्चों को इलाज के बाद सदर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी जो सिचुएशन है 15 के प्लस जा रहे हैं तो करवा देगा ना, देखो भाई। और राजधानी पटना की गर्दनी बाग थाना क्षेत्र के डीवीसी चौराहे के पास एक श्रृंगार दुकान में देर रात भीषण आग लग गई। रूपश्री श्रृंगार दुकान में आग लगी थी और दीपावली में पूजा करने के बाद दुकान में रखे दिए से ही आग लग गई। आग की सूचना के बाद स्थानीय थाना और दमकल की कई गाड़ी मौके पर पहुंची, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। और सिवान में दिवाली की रात जुआ खेल रहे युवक ने पुलिस से बचने के लिए नदी में छलांग लगा दी, जिसमें एक की मौत हो गई। सिवान नगर थाना क्षेत्र के शिवव्रत शाह छठ घाट की ये घटना है। मृतक नगर थाना क्षेत्र के कागजी मोहल्ले का निवासी वसीम अकरम के रूप में की गई है। शव को नदी से बाहर निकाल लिया गया। ये लोग अपना साथी समाजी चले गए, घूमते हुए अपना घूम रहे थे, वहाँ बैठे हुए थे, है ना। पुलिस आया, 2 बच्चे देख के डर से कूद गए। ये कूद नहीं पाए इसलिए कि तो हाथ से खुद ये डैमेज है, रुक गए। उसके बाद जो है पुलिस ने जो है डंडा भिड़ाया, डर से ऐसे जो है गिर गए, कूद गए। कूदने के बाद इनका हादसा हो गया। वहीं बेगूसराय में प्रेम प्रसंग में जमकर मारपीट की गई है। प्रेमी जोड़े के भागने के बाद दोनों पक्ष के बीच मारपीट हुई, जिसमें 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जिनका इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा। घटना के बाद कई घंटे तक इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के कमरुद्दीनपुर वार्ड संख्या 5 की बताया जा रहा है कि 13 अक्टूबर को गांव के ही एक प्रेमी जोड़े ने भागकर अंतरजातीय विवाह कर लिया था। इसको लेकर लड़की के परिजनों ने लड़का पक्ष पर अपहरण का मामला दर्ज कराया और इसी सिलसिले में बीती रात लड़की के पक्ष ने लड़के के घर पर धावा बोल दिया और जमकर मारपीट की। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठियां चली और रोड़ेबाजी भी शुरू कर दी गई। वहीं छपरा की तरैया बाजार में जुआ खेलने के दौरान 2 जुआरी आपस में भिड़ गए। दोनों जुए के पैसे को लेकर मारपीट कर रहे थे। काफी देर तक दोनों लड़ते रहे और लोग तमाशबीन बने रहे। काफी देर बाद स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। बताया ये जा रहा है कि दीपावली की रात तरैया बाजार में बड़ी संख्या में लोगों ने जुआ खेला। कहीं पुलिस और प्रशासन की टीम नजर ही नहीं आई।
वहीं जहानाबाद के मोलनाचक गांव में लड़ाई छुड़ाने गए दो लोगों की ही मारपीट कर गंभीर रूप से उन्हें जख्मी कर दिया गया। गंभीर हालत में परिजनों ने उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों ने बताया कि गांव में पूजा पाठ का कार्य चल रहा था और इसी बीच दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो झगड़ा छुड़ाने जो दो शख्स वहां पर मौजूद थे, जो झगड़ा छुड़ाने के मकसद से वहां पहुंचे थे, उन दोनों को ही मारपीट कर जख्मी कर दिया गया है। और देवघर में छठ पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर की जा रही है। निगम के द्वारा सभी घाटों की साफ सफाई कराई जा रही। छठ पर्व को लेकर शहर में कुल मिलाकर 20 तालाब है, जहां की साफ सफाई और डस्टबिन की व्यवस्था मुकम्मल की जा रही है। साथ ही लोगों से प्लास्टिक और थर्मोकोल का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की जा रही। लोक पर्व है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ पर्व है। माननीय उपायुक्त महोदय भी हमारे बने इस बात के लिए सजग हैं कि छठ पर्व के दरमियान या दीपावली के दरमियान में पॉलीथीन और थर्मोकोल का प्रयोग नहीं हो, जो प्रतिबंधित है। दूसरा ये है कि लोक आस्था का पर्व है। लगभग 19 तालाबों में मनाया जाता है। हजारों की संख्या में लोग आते हैं, संध्या अर्घ और प्रातः अर्घ देते हैं। तो मैंने निगम के द्वारा पहले से ही व्यवस्था की जा रही है। और ग्वालियर में होने वाली केंद्रीय विद्यालय का नेशनल स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट को लेकर सिमडेगा केंद्रीय विद्यालय की टीम एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में जमकर पसीने बहा रही। सिमडेगा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में सुबह से ही ये खिलाड़ी मैदान में अभ्यास कर खेल को निखारने में जुटे हुए हैं। जैसे जैसे प्रतियोगिता का वक्त नजदीक आ रहा, वैसे वैसे खिलाड़ियों ने अभ्यास का वक्त और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। हम केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं। अभी 29 तक हम लोग का कैंप चलेगा। उसके बाद 1 नवंबर से 5 नवंबर तक हम लोग नेशनल के लिए जाने वाले। वहीं हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्रों में दीपावली की अगली सुबह सूप टोकरी को घर के कोने कोने से पीटकर जलाने की परंपरा आज भी बरकरार है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में पूरे वर्ष सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। दीपावली की अगली सुबह घर के कोने से सूप और टोकरी को बजाकर एक टोली के रूप में गांव के चौक चौराहे में इसे जला दिया जाता है। पूर्वजों से चला रहा है, जो बूढ़े दादा दादी नाना नानी के काल से जो लोग बताती है, दादी लोग बताती है कि जो होता है सूप दौरी मौना जो घर में होता है, उसे पीट पीट के कोने से निकाल के बोला जाता है दुख दरिदर जो, और फिर उसको वैसे निकाला जाता है और फिर गांव के किसी कोने या चौराहे में आके उसे जलाया जाता है और देव को घर में प्रवेश किया जाता है। और अब बात सूर्य ग्रहण की। आज इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा, जिसका आंशिक असर बिहार में भी दिखेगा। ग्रहण का सूतक काल शुरू हो गया है। सूतक काल शुरू होते ही मंदिरों में कपाट को बंद कर दिया गया। गोपालगंज में प्रसिद्ध थावे मंदिर में सूतक काल शुरू होने से पहले पूजा अर्चना की गई और पूजा के बाद मंदिर में विराजमान देवी देवताओं की मूर्तियों को गर्भगृह में बंद कर दिया गया। मंदिर के पुजारी के अनुसार अब शाम 6:30 बजे कपाट खुलेंगे और उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ साफ सफाई कर पूजा अर्चना की जाएगी। बता दें कि सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है। सूतक काल में पूजा पाठ नहीं की जाती। दर्शनार्थियों के लिए दर्शन बंद रहेगा। फिर शाम में 6:35 में मंदिर खुलेगा। उसके बाद से हम लोग स्नान ध्यान करके और आएंगे और गंगा जल से मंदिर को साफ सफाई करके और 8 बजे आरती होगी। इसमें सबसे अच्छी की बात यह है कि सूर्य ग्रहण के दिन सभी को ऐसी जो निरोग हैं उनके लिए ऐसी है कि वो भोजन न करें। गर्भवती महिला को ये सूचित किया जाता है कि वो उसी का सूर्य का दर्शन नहीं करें, इसे घर में रहें। इसलिए सदा भोजन करना है। वृद्ध आदमी बच्चे हैं, इसलिए सदा भोजन करें। और धनबाद में रोशनी के त्योहार पर अमोनिया गैस की मार ने खलल डाल दी है। सिंदरी के हर्ल प्लांट से रिसी अमोनिया गैस ने सांसों में तकलीफ और आंखों में जलन बढ़ा दी। दीपावली पर सिंदरी के बाशिंदों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हर्ल उर्वरक प्लांट से अचानक अमोनिया गैस का इतना तेज रिसाव होने लगा कि उसकी दुर्गंध पल भर में ही रिहायशी इलाकों में फैलने लगी।
तेज हवाओं ने अमोनिया गैस को चंद मिनटों में डूमगढ़ तक पहुंचा दिया। जैसे ही नथुनों में अमोनिया गैस की तीखी गंध पहुंची, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ऊपर से आंखों में जलन ने और परेशान करके रख दिया। गैस के प्रकोप से बचने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों को नाक को गीले कपड़े से ढकने पर मजबूर होना पड़ा। फिर भी तकलीफ कम नहीं हुई। क्या दिक्कतें हो रही है? सांस लेने में दिक्कत हो रही है। किसी स्मेल को आप सूंघ पा रहे हैं? सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, आँख जल रहा है, नाक जल रहा है। दीपावली के दिन हर्ल प्लांट में ट्रायल के दौरान पाइपलाइन से अचानक अमोनिया गैस रिसने लगी। वहीं गैस जैसे ही हवा में घुली, खुशी के दिए जला रहे सिंदरी वासी तकलीफ में आ गए। पटाखे और दिए छोड़कर उन्हें नाक ढकने पर मजबूर होना पड़ा। बार बार आंखें छलकने लगी। दहशतज़दा निवासियों ने कई बार हर्ल प्लांट प्रबंधन से गुहार लगाई, पर किसी ने भी अमोनिया गैस का लीकेज रोकने पर कोई ध्यान नहीं दिया। मजबूरन सिंदरी वासियों की दिवाली मास्क के पीछे कट रही है। प्रबंधन फोन ही नहीं उठा रहा है। कई बार फोन किए लेकिन प्रबंधन फोन ही नहीं उठा रहा है। यहाँ देख रहे हैं आप लोग खड़ा हैं तो कैसे गैस का महक आ रहा है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, लेने में दिक्कत हो रही है, पथरी लग रही है और पानी आँख से पानी आ रहा है। हाँ तो हम लोग तो जो है इसके एक तरफ से आदी हो चुके हैं हम लोग। हर्ल प्लांट के मटेरियल गेट से अभी भी रह रहकर अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा है और उसके कहर ने सिंदरी वासियों को परेशानी में डालकर रख दिया है। हर्ल प्रबंधन इतना लापरवाह और उदासीन है कि उसे सिंदरी वासियों के दुख और तकलीफ की कोई परवाह नहीं है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। और देखिए, भागलपुर में एक बार फिर से गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। सब्बार प्रखंड के इंग्लिश गांव में एक बार फिर भीषण कटाव शुरू हो गया। गंगा के जल स्तर में कमी होने के साथ इंग्लिश गांव में तेज कटाव शुरू हो गया है। तेज हवा चलने के बाद गांव की मुख्य सड़क गंगा में समाहित हो गई, जिससे कि लोगों में भय का माहौल है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।